नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाई प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब तक की बड़ी खबरें लेकर के पीएस क्लासेस प्रस्तुत हो चुका है। बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का आदेश जारी हो गया। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और साथ ही साथ यूपी एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती पर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट को लेकर भी बड़ी खबर है। इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरें एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी न्यूज़ की जो हेडलाइनें हैं वो भी पीएस क्लासेस बताने वाला है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने ही जैसे प्यारे भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। बता दें दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बाद एक के बाद एक जो है नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी बीच में बड़ी खबर निकल करके आ रही है आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट से रिलेटेड भी, और इसी के साथ साथ बता दें कि पेपर लीक कांड के लिए एक नया जो है यहाँ पर जो नियम है बनाया गया है, उस पर भी लेकर के खबरें आज के समाचार पत्रों में छाई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम और साथ ही साथ यूपी एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का कब आगाज होगा और कब यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। तो संपूर्ण चर्चा पीएस क्लासेस इसमें करने जा रहा है और आपको दिखाने जा रहा है कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से क्या चीजें हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। जुलाई में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। 15 दिन में विभिन्न विभागों के समूह ग के 180 से अधिक अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को मिले। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो एएनएम के 4800, लेखपाल के 4700, कनिष्ठ सहायक के 1100 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफ़ी अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश के बाद विभाग में काफ़ी तेजी आई है। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों से समूह ग की भर्ती के लगभग 180 से अधिक अध्याचन यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं। इसके आधार पर वह 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी आपकी भर्तियाँ होंगी। इन प्रमुख भर्तियों की पहले से चल रही है प्रक्रिया, और ये सारी पहले से प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि देख सकते हैं आयोग की ओर से अगले महीने जिन प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है उसमें एएनएम और इसी के साथ साथ लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपि, जेई भर्ती शामिल है। आयोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के 4800 से अधिक पदों, राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल के 4700 से अधिक पदों पर, राज्य कर राजस्व परिषद आदि विभागों में कनिष्ठ सहायक के 1100 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इसी तरह आवास विकास व अन्य विभागों में जेई इलेक्ट्रिकल्स व मैकेनिकल के 500 से अधिक पदों पर, उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन आदि के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के अनुसार 10 जून से 15 जून के बीच विभागों ने 180 अलग अलग भर्तियों के लिए अध्याचन भेजा है। यह लगभग अगर बात करें तो 3300 से अधिक पदों पर के हैं। वहीं कुछ अन्य अध्याचन पर पहले से प्रक्रिया चल रही है। यह अभी जल्द फाइनल हो जाएंगे। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा कि विभागों के अध्याचन का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब दोस्तों देखना कि कितनी आवश्यक कार्रवाई होती है। फिलहाल यहाँ पर जो आदेश आया है, जो चीज़ें हैं आपको दिखाई जा रही हैं। इसी के साथ बड़ा आज का मुद्दा बना है आज के समाचार पत्रों का कि कैबिनेट बैठक, योगी की नकल माफियाओं पर सख्ती, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, संपत्ति होगी कुर्क, पेपर लीक में होगा आजीवन कारावास, ये सारी चीज़ें छाई हुई है। और यहाँ पर एक बड़ा फैसला हुआ है जिसके बारे में बात की गई कि कैबिनेट के फैसले से 50,000 शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन। और इसमें बताया गया है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 के 45,000 शिक्षकों में खुशी की लहर। एडेड कॉलेजों में नियुक्त हजारों शिक्षक भी फैसले के से लाभान्वित होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसी प्रकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित सहायक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के पद पर नियुक्त 5,000 से अधिक शिक्षकों को इस घोषणा से सीधे लाभ होगा। आगे दोस्तों देखिए, इसमें कहा गया कि परिषदीय स्कूलों को मिलेंगे 245 नए शिक्षक। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो काम वाली बात है उस पर हम आते हैं। तो जो सबसे बड़ी खबर है वो दोस्तों है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड से रिलेटेड, उस पर भी हम आते हैं। यहाँ पर दिया है कि यूपी पीएससी परीक्षाओं में अब अंकों से नहीं हो सकेगी छेड़छाड़। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। 3 यहाँ पर जो है वो
प्रतियां होंगी। प्रदेश के लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। आयोग ने 3 प्रतियों में आंसर शीट उत्तर पत्रक का निर्णय लिया है, जिसमें बताया गया कि संरक्षित रहेगी। पहली जो प्रति संरक्षित रखी जाएगी और जो ओमार संबंधी किसी भी विवाद मामले पर तीसरी जो प्रति होगी के माध्यम से विवाद को निपटारा कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ पुलिस भर्ती को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 27 जून तक केंद्रों की सूची भेजे डीएम, ये कहा गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों का चयन कर सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जल्द से जल्द करे। अब आते हैं दोस्तों जो सबसे खास न्यूज़ है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी और यूपी टीजीटी पीजीटी से लेकर के क्या मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ किया गया या नहीं किया गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि सभी आयोगों को निर्देश जारी है और यहाँ पर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड जो खबरें निकल करके आ रही हैं सूत्रों के अनुसार वो यही हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के तैयारियां तेज चल रही हैं। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष और उप सचिव जल्द मिलने वाले हैं और इसी के साथ जो है परीक्षा कैलेंडर जारी करने की भी तैयारी है। यूपी एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि अहर्ता विवाद के बारे में जब सरकार चाहेगी तब अहर्ता विवाद हटा देगी। और सूत्रों से जो पता चला है कि बहुत जल्द जो है अहर्ता विवाद का जो मुद्दा है वो समाप्त होने वाला है। और यूपी में जो है लगभग अगर बात करें तो 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच में नई एलटी ग्रेड भर्ती आपको देखने को मिलेगी और ये भर्ती जो होगी लोक सेवा आयोग कराएगा। जबकि यूपी टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और हायर की जो भर्तियां हैं उसे लेकर के नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना कार्य कर रहा है और लोक सेवा आयोग के तर्ज पर ही कर रहा है। ये सूचनाएं निकल करके आ रही हैं। 2-4 दिनों के अंदर कुछ और बड़ी अपडेट आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड मिलने वाली हैं। तो आप लगातार अपनी तैयारी में बने रहें। बाकी कोई भी बड़ी खबर होगी लगातार पीएस क्लासेज आप तक सूचना पहुंचाता रहेगा। प्यारे साथियों 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।